बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम अपने CS101 के तमाम मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर करेंगे और जो बिगनर स्टूडेंट हैं यानी जो अभी न्यू आए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हें CS101 के अंदर प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हमारी इस प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी CS101 की प्रिपरेशन कर सकेंगे। दोस्तों CS101 के यहाँ पे हम आपको मेन पॉइंट्स, मेन डेफिनेशंस बताएंगे जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पेपर के अंदर बहुत ही कॉमनली पूछी जाएंगी और इंशाल्लाह आप उनका अच्छे से जवाब भी दे सकेंगे। तो सबसे पहले कहता है जी व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कहता है कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ऐसा डिसिप्लिन दैट सीक टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स एज, यानी कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके हम अपने डिफरेंट टास्क को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब वो जो डिफरेंट चीज़ें जिनको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें फ़र्स्ट थिंग उसने बताई है जी हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि यानी वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे आपका CPU, जैसे आपका मॉनिटर, जैसे आपका कीबोर्ड, जैसे आपका माउस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं जिनको हम छू सकते हैं। अब इसकी कुछ उसने एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं जैसे लाइक हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर्स। ठीक है जी, तो ये सारे क्या आ जाते हैं? हार्डवेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे पास वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लिखी जाती हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। यानी हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए लिखते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि दैट टेल्स, जिसमें हम बताते हैं कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर करेगा क्या, और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कि कंप्यूटर परफॉर्म कैसे करेगा अपने टास्क को, किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर इस प्रॉब्लम का सलूशन सॉल्व करेगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट, हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। डिफरेंट हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर्स ही हैं, ये जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए, आप अपने मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग हमारी वो टेक्निक होती है, हमारी वो लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर कंप्लीशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटर टास्क। यानी हमारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे कंप्यूटर को बताएंगे कि कंप्यूटर करेगा क्या या कैसे ये टास्क परफॉर्म करेगा, उनको बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? प्रोग्रामिंग। नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं जी। नेटवर्क क्या होता है? जब दोस्तों आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ तार या वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपके पास एक यूनिवर्सिटी है और उसका दूसरा कैंपस है, तो उनमें थोड़ा डिफरेंस है। आपने एक कैंपस के सिस्टम को दूसरे कैंपस के सिस्टम के साथ अटैच कर दिया विया वाईफाई या फिर नेटवर्क केबल, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज आ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। यानी, और ये हम करते क्यों हैं? जिसमें हम क्या करते हैं? अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं फॉर द शेयरिंग पर्पस, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ को शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए।
ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स ये होते हैं कि जब आप अपनी कोई भी इमेज डिज़ाइन करते हैं अपनी गेम्स के अंदर, वो जो आप पहाड़ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स ड्रा कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो ये कहलाते हैं ग्राफिक्स। यानी जब हम अपने कंप्यूटर के साथ, हम अपनी कंप्यूटर की हेल्प से हम बिल्डिंग्स ड्रा करते हैं और डिफरेंट शेप्स ड्रा करते हैं गेम्स के अंदर, वीडियोज़ के अंदर, डिफरेंट जगहों पर हम चीज़ें जब डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राफिक्स, यानी डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो जब आप कोई भी चीज़ डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राफिक्स। जैसे उन्होंने कहा कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस with the aid of computers. Today computer graphics is a core technology in digital photography, films, video games, cell phone and computer display and many specialized application। यानी हर जगह पे हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोट्स। रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स हमारे पास वो ह्यूमन मशीन्स होती हैं जो ह्यूमन की तरह सेंस करती हैं, ह्यूमन की तरह वर्क करती हैं। जैसे लाइक आपके पास 1000 एप्लीकेशंस हैं, आपने उन 1000 एप्लीकेशंस को जो है वो अपने कंप्यूटर को भेज दिया। अब उस कंप्यूटर ने एक नैनो सेकंड के अंदर आपकी तमाम भेजी हुई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर दिया। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ है? रिबोट्स लगे हुए हैं। रिबोट्स को बेसिकली इतना एफिशिएंट बनाया गया है, वो ये लाइक ह्यूमन, तो वो ह्यूमन की तरह सोचते हैं, वो ह्यूमन की तरह ही वर्क करते हैं। तो ह्यूमन की तरह बनाए गए हमारे वो जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? रिबोट्स कहलाती हैं। तो अ रिबोट इज़ अ मशीन स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। यानी जब हम अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम एबल, ह्यूमन की तरह एक प्रोग्राम एबल मशीन बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास रिबोट बन जाता है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली अपने काम सारा परफॉर्म कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली जो कैपेबल होता है कैरिंग आउट अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली, कि जो है ऑटोमेटिकली अपने काम को, अपनी सीरीज़ को जो उसे एक दफ़ा बता दी गई है उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर। डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस हमारे पास वो एरिया होता है, वो स्पेस होती है जहाँ पे हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। जैसे लाइक आप एक ह्यूमन है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे नादरा के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हो, वो इन्फॉर्मेशन जिस जगह पे जाके स्टोर हो रही है लाइक डेटाबेस। ठीक है जी, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको DBMS कहते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी जो है ये एक ऐसा हमारे पास सिनेरियो होता है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी, ताकि हम हैकर से बचा जा सके, हर उस चीज़ से बचा जा सके जिसमें अनऑथोराइज्ड एंट्री ना की जा सके। तो ऐसे पर्पज़ को हम सिक्योरिटी कहते हैं। एल्गोरिदम सॉल्यूशंस। ठीक है जी, एल्गोरिदम्स सॉल्यूशंस क्या होते हैं? यानी हमारी किसी प्रॉब्लम के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं इंग्लिश फॉर्म के अंदर, यानी नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इंग्लिश स्टेटमेंट नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हम अपने चीज़ को पर अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो हम टास्क बताते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। फिर जब हम उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है? यानी आपकी एक डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं दूसरे डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, लेट्स से आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, उस डेट ऑफ बर्थ को मैंने उसके ऊपर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, वो मेरे पास क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। अब उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने प्रोसेसिंग करके आपकी एज फाइंड की। तो ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ से एज फाइंड की है ना, जिस प्रोसेसिंग जिस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, वो जो दुनिया ने अपनी प्रोसेसिंग की है ना, जिस प्रोसेसिंग के थ्रू आपने डेट ऑफ बर्थ से क्या फाइंड किया? एज फाइंड किया। दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी आपने एक इन्फॉर्मेशन से प्रोसेसिंग करके दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर दिया। तो जब इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन से कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस। कहता है कंप्यूटर साइंस के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन यानी इस्तेमालात, कंप्यूटर के कहाँ इस्तेमाल आता है? कहता है टेलीकॉम के अंदर। टेलीकॉम यानी ये जो आपकी नेटवर्क कंपनी होती है टेलीकॉम, जैसे जैज़, यूफोन, ये टेलीकॉम कंपनी। जैसे बैंक्स के अंदर, कहता है हॉस्पिटल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, पाक आर्मी के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर और एंड मैनी मोर। और भी बहुत जगह पे कहता है कंप्यूटर साइंस के इस्तेमाल आता है। लोकल जॉब मार्केट। कहता है लोकल जॉब मार्केट के अंदर हमारे पास कहता है जी कि लोकल जॉब मार्केट कौन सी होती है? ऐसी जॉब मार्केट जहाँ पे जो लोकली यूज़ हो रही है, लोकली समझते हो ना, जैसे जो एक कंट्री के अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी चीज़ों को,
ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट्स कौन सी होती हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड के तौर पर यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे इसने कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं हमारे पास, कहता है ये सारी हमारे पास लोकल जॉब्स हैं। उसके बाद इंटरनेशनल जॉब मार्केट, यानी ऐसी जॉब मार्केट जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ की जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि जिसमें वो जो है बहुत ही वाइड एरिया रेंज के ऊपर जाके मैथमेटिकल का बहुत ही हैवी लेवल की जो हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं वो परफॉर्म करके हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। डाटा साइंस, उसके अलावा कहता है वर्चुअल रियलिटी, लॉट, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डिज़ाइनर, फुल स्टैक इंजीनियर, आईटी मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। तो ये सारी वो चीज़ें जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स हैं, ये इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर यूज़ की जा रही हैं। इनकी जस्ट आपने नाम ही देखना है और कुछ नहीं करना। आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कहता है अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो कंप्यूटर साइंस के, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 2 आ गया, जिसमें ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है दोस्तों? ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग ये होती है कि जिसमें हम अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन तमाम सब्जेक्ट्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या हम पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ लर्न करेंगे, इसको हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। जैसे कहता है दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कहता है ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम जो है अपने कंप्यूटर साइंस के तमाम कोर्सेज को थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटजी, जिस टेक्निक के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं कि अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कहता है इसको हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। कहता है इसमें हम क्या करते हैं जी, abstract व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्स इन सी एस यानी कंप्यूटर साइंस। तो कहता है abstract व्यू, कहता है ख्याली पुलाव, abstract कहते हैं ख्याली पुलाव को। तो कहता है हम एक छोटा सा मेजर सा व्यू ले लेते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी स्टडीज़ इन सी एस। कहता है इसमें हम दूसरे नंबर पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम सी एस में क्या पढ़ेंगे। वाई ईच कोर्स इज़ इंपॉर्टेंट, कहता है ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लैरिफाइंग द बिगर पिक्चर, हम अपनी बिगर जो पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर है सब्जेक्ट की, उसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद जनाब वो आपको बता रहा है, कहता है नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें आ रहा है जैसे सर्च इंजन यूज़ टेक्निक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मैनिपुलेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट, एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में यानी ये कहता पढ़ेंगे प्रॉपर। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटाबेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है जी, कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है जी। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशंस डेवलपमेंट, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस MS एक्सेस, वेब पेज डेवलपमेंट। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम कहते हैं आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी मॉड्यूल 3, जिसमें सबसे पहले आ गया जी सर्च इंजन। तो यानी जो ऊपर हम टॉपिक्स पढ़ गए ना छोटे छोटे जो उसने मेन में जस्ट नाम बताया, उनको अब हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्च इंजन क्या होते हैं दोस्तों? सर्च इंजन हमारे पास वो इंजन होते हैं, हमारे पास वो ऐसे ब्राउज़र होते हैं जहाँ पे हम अपनी कोई चीज़ टाइप करते हैं, अपना कोई कीवर्ड टाइप करते हैं और वो हमें उस कीवर्ड के मुताबिक हमें उसका रिज़ल्ट फाउंड करके देता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप लेट से कुछ भी लिखते हो, लेट से आपने लिखा VU यूनिवर्सिटी, तो ये क्या करेगा, ये हमें VU यूनिवर्सिटी के मुताबिक जाके देखे हमें रिज़ल्ट फाइंड करके देगा कि VU यानी वो तमाम पेजेस जो कि VU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, वो तमाम पेजेस हमें सर्च करके ला देगा। तो ये होते हैं ये सर्च इंजन्स। यहाँ पे उसने कुछ सर्च इंजन के नाम बताए हुए, गूगल, बिंग, याहू, बेडू, ठीक है, इस तरह डिफरेंट उसने सर्च इंजन बताए हुए हैं। क्यूरी क्या होती है दोस्तों? क्यूरी बेसिकली हमारा ये वो कीवर्ड होता है या ये वो सिंटैक्स होता है जो हम सर्च कर रहे होते हैं, इसको हम क्यूरी कहते हैं, ठीक है। हाउ गूगल वर्क्स, कहता है गूगल वर्क्स कैसे करता है, यानी ये गूगल इस तरह से वर्क करता है, ये बेसिकली आपकी इस क्यूरी को लेता है और जाके अपने डेटाबेस में जाके सर्च करता है कि क्या VU यूनिवर्सिटी नाम का कोई भी पेज हमारे पास एग्जिस्ट करता है या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारे पास एग्जिस्ट करता हो, तो वो जो भी इसके पास चीज़ें इसके रिलेटेड एग्जिस्ट करती होंगी वो सारी ला के हमें दिखा देगा। तो इस तरह गूगल कहता है सर्च करता है। ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल, कहता है सर्च हम कैसे सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। लेट से हमने लिखा एयरपोर्ट, वेयर इज़ द क्लोजेस्ट
क्लोजेस्ट का मतलब होता है नियर तरीन, ठीक है, हमारे जो नियर तरीन एयरपोर्ट है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, ठीक है, कहता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, जैसे हमने सर्च किया तो ये हमें उसका रिकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। तो ये जो डबल कोट्स है ना, ये हम नहीं लगाते, ये डबल कोट्स के बगैर हम जो है सर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स लगाने से कुछ और मतलब बन जाता है इसका, मैं आपको बताऊंगा। यूज़ ऑफ अ माइक्रोफोन, कहता है यूज़ ऑफ अ माइक्रोफोन का मतलब कि जब हम कहते हैं हमने कोई चीज़ सर्च करनी है तो लाजमी नहीं हम लिख के सर्च कर सकते हैं। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन यानी ये देखें, ये साथ माइक्रोफोन का ऑप्शन है, आप इसके साथ भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, आप अपने ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है वो लिखेंगे तो सर्च करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है जी। फ्लिप अ कॉइन, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप अपनी लेट से आपने कोई क्यूरी दी है, ठीक है, लेट से आपने कोई क्यूरी बयान की, जैसे हेड हर्ट्स यानी मेरे सर में पेन हो रही है, ठीक है। तो लेट से ये चीज़ क्या है जी, फ़र्ज़ करें ये जब आप कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि डबल कोट्स विदाउट डबल कोट जब आप लिखते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी चीज़ को सर्च करता है वो डिफरेंट पेजेस के लिहाज से। जब दोस्तों डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हो ना, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि उसको अगर ये चीज़ नहीं मिली तो उसके देखता कि अब ये पहला वर्ड लेगा, फर्स्ट करें उसे इस पूरे वर्ड के लिहाज से, हेड हर्ट्स के लिहाज से कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो सिर्फ हेड के लिहाज से देखेगा, ठीक है। जैसे हेड हर्ट्स का दूसरा मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग क्या होता है, सर में दर्द, इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं हेड एची भी कहते हैं, हेड एची, ठीक है। तो वो इसके लिहाज से सर्च कर लेगा। तो जब आप इस तरह डबल कोट्स लगाते हो तो फिर वो अगर उसे ये चीज़ ना मिले तो फिर वो इसका पहले मीनिंग फाइंड करता है कि इसका मीनिंग क्या चीज़ है, फिर वो देन उसके मुताबिक जो इंग्लिश में और भी उसका मतलब यानी इंग्लिश में और भी जो वर्ड बना होता है ना उसके रिलेटेड, उसके लिहाज से फिर आपको सर्च करके दे देता है, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो उसके बाद कैपिटलाइजेशन, कहता है कैपिटलाइजेशन मीन जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो लाजमी नहीं कि आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कहता है यहाँ पे केस इनसेंसिटिव, ये केस इनसेंसिटिव होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर जो अब चाहे आप कंप्यूटर साइंस कैपिटल में लिखो, चाहे कंप्यूटर साइंस आप स्मॉल में लिखो, नो इशू, आपका ये सर्च करके लेके आएगा। विल नॉट मेक अ डिफरेंस, कहता है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गूगल वर्क करता है ना तो ये क्या करता है, आप जो भी चीज़ लिखते हो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चाहे आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, यूट्यूब कोई भी आपका जो सर्च इंजन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यही वगैरह कैपिटलाइजेशन। मॉड्यूल 4 आ गया, सर्चिंग ट्रिक्स। कहता है सर्चिंग की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कहता है हम वेदर सर्चिंग अगर करनी हो तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो स्पेसिफिक किसी खास टास्क के लिए होते हैं। जैसे आपने लिखा जैसे आपने वेदर सर्चिंग के अंदर लिखा वेदर लाहौर, अब वेदर जो है वो एक स्पेशल वर्ड है जो क्या करता है, जो सिर्फ वेदर की इन्फॉर्मेशन में देता है, ठीक है। तो जैसे आप वेदर लिखेंगे ना तो अगर जिस सिटी का आप नाम लिखेंगे उस सिटी की वो वेदर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। तो इस तरह वगैरह कुछ हर चीज़ लाजमी नहीं कि हर चीज़ का जो है वो सिर्फ सर्चिंग ही करता है। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो स्पेसिफिक किसी खास टास्क के लिए होते हैं, उसको क्या करता है, जैसे आप वो वर्ड लिखोगे ना तो उस वर्ड को वो स्पेसिफिक सिर्फ उसी टास्क के लिए फिर वो जो है वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा किलोमीटर, तो अब किलोमीटर स्पेसिफिक एक जो है वो पैमाना है, एक क्या है, पैमाना है। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई ख़ास एक पैमाने होते हैं, उन पैमानों के मुताबिक जो है फिर उसे प्रॉपर, जैसे हम एक नॉर्मल क्यूरी लिखते हैं उसमें और एक नॉर्मल एक जो स्पेशल वर्ड होता है, यानी जैसे वेदर हो गया, जैसे किलोमीटर हो गया, जैसे मीटर हो गया, इनमें और नॉर्मल क्यूरी में फ़र्क है। नॉर्मल क्यूरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी सर्च करता है अपने डाटाबेस को, क्या इस तरह की कोई भी हमारे पास क्यूरी एग्जिस्ट करती है या कोई भी रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप कोई स्पेशल वर्ड लिखते हो, कोई पैमाना देते हो, कोई स्केल के मुताबिक कोई चीज़ सर्च करते हो तो फिर वो क्या करता है, फिर उसे पता चल जाता है कि आपने कोई स्पेसिफिक जब पैमाना दिया, कोई स्केल दिया बाकायदा कि आपने कहा किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो फिर भाईजान वो आप पूरी सर्चिंग नहीं करेगा, उसे पता चल गया कि आप किलोमीटर एक पैमाना है तो लिहाजा उस पैमाने के मुताबिक आप उसको रिजल्ट इशू कर देगा। इसी तरह कहता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन गूगल, आप गूगल पर जो है वो कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। लेट से आप लिखा 12 × 391 तो ये आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। तो इस तरह गूगल के ऊपर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आप कहता है जो क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह परफॉर्म द फॉलोइंग क्यूरीज ऑन योर कंप्यूटर, कहता है अगर आप ये कंप्यूटर के ऊपर अपनी क्यूरीज परफॉर्म करो और यही क्यूरीज अगर उठा के आप सर्च इंजन पे परफॉर्म करो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं वो स्पेशल पॉइंट्स जिनके लिहाज से जो हमारा सर्च इंजन है वो बाकायदा हमें एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो प्रोवाइड करता है। इस तरह करेंसी कन्वर्जन, अब करेंसी भी क्या है, करेंसी भी एक स्पेशल वर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई स्पेशल अपना स्केल बताते हैं। जैसे आपने कहा 100 यूरो टू PKR,
ठीक है। अब पीकेआर क्या, पीकेआर एक स्पेशल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी का। पीकेआर स्टैंड फॉर पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। यूरो मीन जो यूरो यानी यूरोप के जो यूरो चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं स्पेशल वर्ड जिनके लिहाज से जिनका स्पेशल एक मीनिंग होता है, जो गूगल जब आप लिखते हो गूगल के ऊपर ये क्यूरी, तो फ़ौरन से गूगल समझ आता है जो आपने स्पेशल वर्ड दिया उसके मुताबिक आपको जो है उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करता है। इसी तरह कहता है KPH इन MPH, M इन CM, M यानी मीटर इन सेंटीमीटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये क्या है, ये स्पेशल जो है वो हमारे पास क्यूरीज है स्पेशल, जैसे बादशाही मास्क्यू, जैसे मीनार पाकिस्तान। तो ये क्या है, कुछ मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल क्यूरी और स्पेशल क्यूरी में फ़र्क होता है। स्पेशल क्यूरी जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे उसी वक्त आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो देती है। जो हमारे पास नॉर्मल क्यूरी होती हैं उनके मुताबिक अगर हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन ना भी मिले तो हम उसके नियर तरीन जो सोल्यूशन होता है वो भी हमें सर्च इंजन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आ गया मॉड्यूल 5, सर्च ऑपरेटर्स। कहता कुछ सर्चिंग के कहता है कुछ खास ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे सर्च ऑन सोशल मीडिया। अब क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जब आपने गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च की, लेट्स से VU यूनिवर्सिटी, अब गूगल क्या करता है कि इसमें एक होता है सर्च ऑन सोशल मीडिया। ये सिर्फ अपने गूगल के अंदर जाकर फिर ये चीज़ क्यूरी सर्च नहीं करता, बल्कि सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अपने सर्वर के ऊपर जाकर चेक करेगा कि क्या ये क्यूरी एग्जिस्ट करती है, यानी इस क्यूरी का रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो उससे कुछ पेजेस मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर क्या करता है, दूसरे सर्वर जो होते हैं, यानी जैसे फेसबुक का सर्वर हो गया, जैसे यूट्यूब का सर्वर हो गया, जैसे इंस्टाग्राम का सर्वर हो गया, जैसे इस तरह वो क्या करता है, डिफरेंट ट्विटर का सर्वर हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो सर्चिंग होती है ना वो बड़ी एफिशिएंट हो जाती है। कि कई दफ़ा क्या होता है, हमारी कुछ रिजल्ट्स जो होते हैं वो गूगल पे नहीं भी पड़े होते, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो डिफरेंट और जो सोशल मीडिया सर्वर्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं वहाँ से लाके वो क्यूरी का रिजल्ट हमें दिखा देता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने लिखा, जैसे आपने लिखा जनाब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पहले गूगल पे सर्च करेगा, अगर गूगल पे मिल गया तो वो भी दिखा देगा, उसके बाद फिर जाके वो फेसबुक पे सर्च करेगा, फेसबुक पे भी मिल गया उसके रिलेटेड जो क्यूरी मिलेगी वहाँ पे वो उसका रिजल्ट दिखा देगा, फिर ट्विटर पे सर्च करेगा। तो इस तरह जो है अब तो आपका जो गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है वो सिर्फ अपने सर्वर को चेक नहीं करता, बल्कि अदर सोशल मीडिया सर्वर्स को भी साथ साथ पॉइंट आउट कर रहा होता है। उसके बाद सर्च फॉर अ प्राइस, कहता है अगर आप किसी चीज़ की प्राइस सर्च कर रहे हो, जैसे पुट PKR इन फ्रंट ऑफ नंबर, तो कहता है फिर आपको वो प्राइस दे देगा, वो तमाम उस तरह की चीज़ें दिखाएगा जिनकी प्राइस जो है वो 50,000 के अराउंड होगी। जैसे आपने लिखा लैपटॉप PKR 50,000, अब ये क्या करेगा, जैसे आपने लिखा ना PKR, तो PKR से वो समझ गया कि आप चाह रहे हो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जिन लैपटॉप्स का इतना रेट है ना वो मुझे दिखा दो। तो ये क्या करेगा, ये उन तमाम लैपटॉप्स की लिस्ट आपको दिखा देगा जिनकी जो प्राइस रेट है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर वो 50,000 के से लेस है या इसके नियर तरीन होगा। सर्चिंग हैशटैग, कहता है आप हैशटैग के लिहाज से भी सर्च कर सकते हो। जैसे लेट्स से आपने लिखा हैशटैग एजुकेशन, अब ये क्या करेगा, ये तमाम अपने सोशल अकाउंट्स और आपके जो इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पे अपने गूगल के ऊपर जिन जिन हैशटैग के आगे एजुकेशन आ रहा होगा ना वो सारी क्यूरीज ला के आपको दिखा देगा। एक्सक्लूड्स वर्ड्स फ्राम क्यूरी, अब क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई चीज़ सर्च की, कोई कीवर्ड सर्च किया, तो उस कीवर्ड अब कुछ क्यूरीज आपकी ऐसी होती हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे कहता है जगुआर के अब दो मीनिंग कहता होते हैं, एक होता है कार और एक होता है एनिमल। अब आपने किसके लिए सर्च करना है, तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जब आप सर्च करते हो जिनके दो तीन मीनिंग होते हैं, तो फिर वो करता है वो उन तमाम चीज़ों के लिहाज से अपनी चीज़ को आपके रिजल्ट दिखा देता है। जैसे जगुआर का मतलब होता है एनिमल और कार, अब वो एनिमल के लिहाज से भी रिजल्ट आपको दिखा देगा और कार के लिहाज से भी सर्च रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन आप चाहते हो एक्सक्लूड्स वर्ड्स, यानी आप चाहते हो कि नहीं जो चीज़ सिर्फ मैंने सर्च किया ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार के लिहाज से जगुआर मतलब मेरा कार है कि मैंने सिर्फ कार जो है वो सर्च करनी है, तो फिर ना आप स्पेसिफिक आगे बताओगे कि जगुआर आगे जो जिस उसके मीनिंग के लिहाज से आपने सर्च करना है, तो आप कार के लिहाज सर्च करना चाहते हैं तो आप आगे कार्स लिख दिया। तो अब ये एक्सक्लूड का मतलब क्या कि अब ये एक्सक्लूड एनिमल को एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा बीच से, क्योंकि आपने खुद साथ मेंशन कर दिया है कि भाईजान जगुआर कार्स के मैं पूछ रहा हूँ, नॉट एनिमल के लिहाज से नहीं पूछ रहा। लेकिन जब आप इस तरह सिर्फ जस्ट एक ऐसा वर्ड लिखते हो जिसके मल्टीपल मीनिंग है, तो वो फिर उन तमाम मीनिंग्स के लिहाज से उसका रिजल्ट आपको शो कर देता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि यानी आपने जो चीज़ लिखी है वही एग्जैक्ट सर्च हो गया। जैसे फ़र्ज़ करें आपने लिखा जी टालेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सबसे लंबी बिल्डिंग इन पाकिस्तान। अब ये सिर्फ वही पेजेस लेके आएगा
जो एग्जैक्ट मैच करते होंगे। ठीक है जी, यानी आपकी कुछ क्यूरीज आती होती हैं जो एग्जैक्टली मैच करें तो ठीक है, अदरवाइज मैच एग्जैक्ट मैच ना करें तो कहता है इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज इन क्लोज इन it in double quotes, in this case to search engine will search where it can find the exact phrase as it is, for example searching। यानी कहता एक और चीज़ है कि कहता जब आप कोई चीज़ एग्जैक्ट मैच करनी है ना आपने, तो कहता उस चीज़ को आप डबल कोट्स के अंदर डाल दो। जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो उसको आपने सिंपल नहीं लिखा, आपने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया। तो ये मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर डाल देते हो तो फिर वो उस चीज़ को एग्जैक्ट मैच करता है। नेक्स्ट आता है विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग। अब ये विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग क्या होती है दोस्तों, जब आप किसी भी अपनी क्यूरी के शुरू पे स्टैटिक लगा देते हो ना, स्टैटिक, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये जो मैंने क्यूरी लिखी है, क्या ये क्यूरी किसी चीज़ के किसी भी रिजल्ट के शुरू पे आ रही है। यानी ये क्या करेगा, आप गूगल इस थिंकर देन वाटर, यानी जिस रिजल्ट के शुरू पे डेटाबेस के अंदर जिस चीज़ के शुरू पे ये वाली पूरा स्टेटमेंट आ रही होगी ना, वो तमाम चीज़ें आपको रिजल्ट के ऊपर शो कर देगा। क्योंकि ये स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो तमाम स्टेटमेंट्स जिनके शुरू पे ये वाली चीज़ें आ रही हैं, ये वाला पूरा सिंटैक्स आ रहा है, वो तमाम रिजल्ट्स मुझे ला के शो कर दो। ये विल्ड कार्ड का मतलब ये होता है। चलिए जी, तो यहाँ तक हमारे 5 मॉड्यूल पूरे हो गए। तो हमने आज 5 मॉड्यूल तक कवर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी तरह मॉड्यूल 6 से मॉड्यूल 10 तक जो है वो मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।